शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जङ्घान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बोधिप्रदां शारदाम्। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। मेरे राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र निर्माता, आप हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। आज हम आपके बीच में जो है एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग वीडियो के द्वारा मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे विषयों के जो है ज्ञाता लोग हैं। उसमें से एक हमारी पूनम मैम भी हैं। जैसे कि पूनम मैम का विषय हिंदी है, हिंदी व्याकरण से जुड़ती हैं। हिंदी व्याकरण इनका अपना जो है सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, तो हिंदी से इनकी जुड़ाव काफ़ी है। तो देखिए अगर देखा जाए तो आज हमारे विश्व में अगर बोलने वाली भाषाओं के आधार पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक आंग्लो भाषा, अंग्रेजी की भाषा जो है बोली जाती है। इंग्लिश जो है इंटायर द वर्ल्ड, एवरीवेयर इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इंटायर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन ब्रिटेन, नॉट इन न्यूयॉर्क, एवरीवेयर चारों तरफ अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन अगर हम देखें और विश्वास भी करें इस बात पर कि अंग्रेजी की जो है उत्पत्ति, उसका भी आधार हमारी सनातन भाषा जो है हिंदी, हमारी प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है हमारी हिंदी। हिंदी हमारे सभी भाषाओं का एक मिश्रण है, मिक्सअप है। तो आज हमारे बीच जो है ये हमारी मैम पूनम जी हैं। पूनम मैम जो है व्याकरण तो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इसमें जो है बिल्कुल कहना क्या है, इट इज़ बियॉन्ड ऑफ माय एक्सपेक्टेशन। मेरे उम्मीद से बहुत दुगना अच्छा लगता है हमको। तो देखिए जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी तो लोग बोलते हैं अपने स्मार्टनेस को दिखाने के लिए, और थोड़ा स्मार्टनेस मतलब कि अंग्रेजी बोल दिए तो हमको अच्छा सा लोग समझेंगे कि बहुत अच्छा है, स्मार्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर हम हिंदी भाषा हमारी सबसे आदरणीय भाषा है। इसमें सम्मान भी है, रिस्पेक्ट है, इसमें जो है प्यार है, इसमें सद्भावना है, इसमें सब कुछ है। लेकिन अंग्रेजी भाषा हमको रूढ़ी भाषा की तरह लगता है। आई थिंक दैट इंग्लिश इज़ अ रूढ़ी लैंग्वेज, बिकॉज अगर लेते हैं टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ आप और तुम में अंतर नहीं होता है, खाती है खाता है में अंतर भी नहीं है। देखिए ना, अगर मैडम अगर कहा जाए कि मैडम आप हिंदी पढ़ाती हैं, तो आप भी कहेंगी कि बहुत आसान तरीके से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान जरूर देंगी, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान हमारी हिंदी भाषा में जो है विशेष रूप से दिया जाता है। लेकिन वही अंग्रेजी की भाषा हो तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैडम टीच हिंदी एंड सर टीच हिंदी। इसमें कुछ दिक्कत नहीं, पढ़ाता है और पढ़ाती है टीच से ही होगा। इसमें कोई जेंडर का जो है कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हमारी इंग्लिश में जेंडर क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हिंदी में जेंडर क्लासिफिकेशन है। वैसे जो है अगर क्रिया में जो है जेंडर क्लासिफिकेशन हमारे अंग्रेजी में तो है नहीं, लेकिन हिंदी में जो है क्रिया में भी होता है। पढ़ाता है, पढ़ाती है, लड़की के लिए पढ़ाती है। हाँ, और खाना खाता है और खाती है। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन सीक्रेसी है हमारे जो है हिंदी में। अगर हम किसी बड़े आदमी को हम कहते हैं आप कृपया आइए, तो प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ लगा देते हैं तो आप। वही अगर प्लीज़ नहीं लगाएंगे ना तो वो भाषा जो है बिल्कुल एक आदेशात्मक हो जाएगा, आर्डर शो करने लगता है, उसमें कमांड हो जाता है, उसमें रिक्वेस्ट होगा ही नहीं। रिक्वेस्ट के लिए हमको ऑन बीइंग प्लीज एक चैप्टर था, तो ऑन बीइंग प्लीज में जो है राइटर जो है हम बीए में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था, तो उसमें ऑन बीइंग प्लीज के लिए जो है राइटर और उसके बीच जो है काफ़ी जो है तर्क होता है, डिस्कस होता है केवल प्लीज़ के लिए। तो उसने प्लीज़ हमको नहीं कहा, क्यों नहीं कहा?
तो कहने का मतलब है कि प्लीज़ लगाने से एक सम्मान बढ़ जाता है, प्लीज़ हटा देने से सम्मान घट जाता है। लेकिन ऐसा जो है अंग्रेजी की भाषा जो है एक अजीब सी, इसको बारबेरियस लैंग्वेज कहें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह जो असभ्य भाषा के रूप में अनसिविलाइज लैंग्वेज हमारे जो है रूप में माना, जैसे कि कहा जाता है विदुर संहिता में भी, हमारे भारतीय मतलब शास्त्रों में भी ऐसा है कि कुछ महाभारत का जब परिणय हो रहा था उस समय जो है विदुर संहिता, विदुर जो थे वह एक म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करके युधिष्ठिर को भी बताए थे कि जब लक्षागृह में कोई आपत्ति आए तो हम ऐसा भाषा बोलेंगे कि केवल युधिष्ठिर ही जानेंगे और धीरे से निकल कर हट जाएंगे। तो ऐसा भाषा का प्रयोग उन्होंने अपना जो है एक भाषा, असभ्य भाषा का प्रयोग करके, तो कहने का मतलब ये बात नहीं, हाँ अंग्रेजी हमारी कमर्शियल भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और विश्व में बोली जाती है, तो यह विश्व की धरोहर है भाई हर जगह। इसकी जो है विशेषता ये है कि बहुत सारे कंट्री में जो है अगर आप जाते हैं वहाँ अगर हिंदी कोई समझ नहीं पाता है तो हम अपनी अंग्रेजी भाषा को बोल करके समझाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम चाहें, हम, मेरी इच्छा है, इट्स माय ओन डिज़ायर, हम भी देखिए अंग्रेजी कभी कभी बोल ही देते हैं। कारण है कि आज हमारे समाज में इसका जो है ज़रूरत पड़ गया है। ये हमारी भाषा एक मिक्सअप भाषा हो गई है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का मिक्सअप भाषा जो है एक अच्छा भाषा के रूप में लोगों को लाइक करते हैं, लोग लाइक करते हैं, और जब लोगों के द्वारा जो भी लाइक करने वाली भाषा है वही लोग अधिक से अधिक बोलना शुरू कर देते हैं, आदत सब बन जाता है। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया है कि हिंदी भाषा विश्व की सर्वाधिक प्रिय भाषाओं में से एक है। जैसे व्याकरणाचार्य हमारे पाणिनि जी, पाणिनि प्रबोध उन्होंने लिखा था, पाणिनि प्रबोध में इतनी शुद्धता है व्याकरण का, वो हमारा जो है एक क्या कहते हैं उसका मतलब, वो हमारे व्याकरण के फाउंडर माना जाएगा, वो एक आधारशिला है। अगर हम आप संज्ञा पढ़ाएं, सर्वनाम पढ़ाएं, विशेषण पढ़ाने जा रही हैं, मान लीजिए आपने संज्ञा पिछले वीडियो में बच्चों को पढ़ाई थी, हमको तो बहुत अच्छा लगा, सर्वनाम भी आपने पढ़ाई, बहुत अच्छा लगा हमको। तो आपका जो विषय आप पढ़ा रही हैं व्याकरण का, यह एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी होगा। जैसे कंपटीशन के एज में जा रहे हैं, आज का लेटेस्ट एज इज़ द एज ऑफ कंपटीशन। सारे जो कैंडिडेट हैं, जो भी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं और फेस करना चाहते हैं, जैसे ये यूपीपीसीएस कह लीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज में यूपीएससी का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, संघ लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएँ होती हैं उसमें हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर्स होता है जिसमें व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देखिए अभी हम फिलहाल कह रहे थे कि हिंदी की जो शुद्धता है उसका कोई जवाब नहीं। बहुत एक आम तौर पर एक उदाहरण में देखा जाए तो इस कोई भी भाषा, कोई भी विषय, मैंने एक समझ की बात है कि किसी भी विषय का प्रयास करना एक मायने रखता है, एफर्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो एफर्ट अगर हम करते हैं, ठीक है, डिग्री होल्डर जो होती हैं ना, जो होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी उपाधियाँ होती हैं, जो कि पीएचडी रिसर्च होल्डर होते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण में मैं आपको बताऊं कि एक औरत थी जो कि बिहार से ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक की उपाधि लेने के बाद वो इलाहाबाद में एडमिशन कराने के लिए, स्नातकोत्तर में पीजी करने के लिए, एमए करने के लिए वहाँ गई तो सुबह का समय था, ट्रेन से उतरी, जैसे वो अंदर पहुंची गेट के सामने तो वो यूनिवर्सिटी गेट के पास ही एक महिला लीटी बेच रही थी। वो ज़माना जो था महादेवी वर्मा के ज़माने की बात लोग कहते हैं। तो वहाँ लीटी जो बेच रही थी एक बुढ़िया थी, तो उससे जाकर के ये औरत जो एमए करने के लिए वहाँ गई थी, जो लेडी थी इलाहाबाद में, तो वो वहाँ कही कि दादी अम्मा लीटी आप कैसे दे रही हैं? तो जो बूढ़ी जो बेच रही थी वो कही कि बेटी लीटी जो है 25 पैसे का एक मिल रहा है। तो कहा वो बड़े धड़कले से वो अपनी बात को जो है वो सामने रखी बूढ़ी दादी के सामने। तो दादी हमको 4 लीटी दे दो। तुरंत वो लीटियाँ की जगह पर लीटी बोली। कहने मतलब देखिए एक वचन और बहुवचन की अशुद्धता एक वाक्य को जो है पूरा जो है क्या कर देता है, मतलब कि उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो एक मतलब कि विचार ही बदल जाता है। तो वैसे देखिए आज हिंदी हमारी एक पर्याय की लीजिए, हम लोग सिनोनिम्स जो है अंग्रेजी में बच्चों को लिखवाते हैं 5-5 जो है, इससे छठवा होगा ही नहीं। अगर हम गाय का ही लें तो हम काऊ के अलावा अगर बहुत सारे बच्चे हैं
मैं समझता हूँ कि गाय का अंग्रेजी में काऊ होता है, काऊ का जो है कोई और इसका जो है पर्याय शब्द हो, तो काऊ को काइन के शब्द में जो है ग्रामर में ग्रामेरियन ने जो है नेस्फील्ड के ग्रामर में काइन शब्द आया कि काइन मतलब कि गाय होता है, KINE, वही शब्द काऊ है। तो कहने का मतलब है कि इसका कोई विशेष शब्द का जो है पर्याय नहीं होता है, लेकिन हिंदी में होता है, बहुत सारा पर्याय होता है। गाय का, हाँ, धेनु होता है, धेनु गौ होता है, सुरभि होता है। देखिए अगर आप कहते हैं कि हमारे आपके दरवाजे के सामने देखिए वो सुरभि घास खा रही है, तो सुरभि जो जानता होगा वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को मतलब कि एक मतलब वो हुआ विकास हुआ। तो हम अपनी भाषा को अगर भाषा की ओर आते हैं हिंदी भाषा की तरफ, तो समझिए कि उसका कोई मतलब पूछना ही नहीं है। कितना अच्छा होता है कि सुरभि होता है, सुरभि का दूध, सुरभि दूध दे रही है, तो अच्छा लगता है। हमारे समझ से हिंदी की जो है ये माने जो विचार है बहुत ही सराहनीय है। जैसे आप कह रहे थे, तो उपाधि लेने से विषय का ज्ञान नहीं होता है, एक एफर्ट होता है, एक प्रयास होता है, एक जुनून होता है आगे बढ़ने का और ज्ञान लेने का। ज्ञान देखिए किसी मूर्ख को भी मिल सकता है और विद्वान लोग को भी ज्ञान मिल सकता है। जैसे अगर कहा जाए ना, तो देखिए ज्ञानी पुरुष के लिए जो है अभ्यास एक मायने रखता है। इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी कहा जाए नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू, नॉट ए डिग्री इज वर्च्यू, नॉट अ PhD एंड सो एजुकेशन इज वर्च्यू। हमसे प्लेटो ने कहा था कि नॉलेज इज वर्च्यू, माने ज्ञान ही हमारा गुण है, पहचान हमारे ज्ञान से होता है, हमारी उपाधि से नहीं होता है। जैसे वरदराज है, जैसे हाँ वरदराज है, हाँ। करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान दसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। यस, ये बहुत ही ये बहुत ही अच्छा लगा। यह जो है वरदराज जी के करने से, हाँ, अभ्यास वही वरदराज जी जो है वरदराजाचार्य प्रणीता जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है, उन्होंने संज्ञा प्रकरण पर जो है ये अर्थ संज्ञा प्रकरण का जो है यहाँ पर विवेचना दिए हैं। जो 14 महेश्वर सूत्र का आयु रिलिक ये है गणदस जब गणदस कप चटत चटत कपय सर हल। ये हमारे 14 महेश्वर सूत्र का उन्होंने जो दिया, ये संज्ञा के ही संज्ञार्थक, हाँ संज्ञार्थक 14 सूत्रों का अभ्यास से। तो कहने का मतलब देखिए व्याकरण का आधारभूत हमारे हिंदी व्याकरण से जो है जुड़ा हुआ चीज़ है। दैट इज नॉट यह जो है हमको तो लगता है हमको तो दिली इच्छा होता है कि मैं रोज़ आपकी वीडियो प्रोग्राम सुनूं, आप अच्छा से अच्छा हमको जो है, क्योंकि आपकी जो भाषा है बहुत ही सराहनीय है, एक साधारण भाषा है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक के लिए। और मैं कम समय में बच्चों को उदाहरण दे के पूरा समझाने का प्रयास करती हैं। ये हाँ भाई आपके जो है बहुत ही जो है बहुत अच्छा हम समझेंगे कि आपने जो है ये बच्चों के बीच में आप जो है बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करती हैं। तो ये हमारी हिंदी भाषा का जो है, तो देखिए अभी हिंदी की मैंने अभी कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, अगर हम कहते हैं कमल लिख देते हैं, तो कमल लिख देने से नहीं होता, क में अ जोड़ेंगी, क जो है और उससे एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ध्वनि के आधार पर, तो कहने का मतलब क और क में अंतर आ जाता है। तो जो ये छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं हिडन सीक्रेसी ऑफ द लेटर के जो अंदर छिपा हुआ चीज़, उसको निकालना, बच्चों के बीच में डालना। तो आप जैसे जैसे हमें कहूँगा कि जैसे सोरठा पढ़ाना है, छंद ये आपका जो संधि है या समास विग्रह है, ये जो भी स्टैंडर्ड क्लासेस का है, क्लास 10th का, इंटरमीडिएट में है, ग्रेजुएशन में जो भी है चीज़, आप थोड़ा और उसको आगे पढ़ाइए, और ताकि जो है सारे जो रीडर्स हमारे हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो रीडर्स हैं, जो हमारे शुभेच्छु हैं, हमारे शुभेच्छु भी बहुत सारे होंगे। तो देखिए विश्व के परिदृश्य में आप जा रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि विश्व के सारे कंट्रीज में जहाँ भी जाएं, आपकी भाषा पर विशेष लोगों का जो है एक रुचि बने। तो आप हिंदी का व्याकरण का बेस आप जरूर बच्चों को समझाइए, और मेरा जो है शुभ कामना है
और मेरा एक वेल विश है और मैं वेल विशर हूँ। आपकी हिंदी व्याकरण हमारे समाज का जो है एक मार्गदर्शक बने, मार्गदर्शन दे, ताकि जो है लोगों को हिंदी की शुद्धता का ज्ञान हो। केवल पढ़ाने से नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिकल में व्यवहार में लाने से भी होता है। धन्यवाद मैडम, आपका मैंने बहुत